कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। विक्रम बैठा सोच ही रहा था कि जूही कमरे में आई। विक्रम की धड़कन बढ़ गई, पर उसने जूही को महसूस नहीं होने दिया। उसने पूछा, आओ, फ़ोन कर देती, आने की क्या ज़रूरत थी? वो आपको थैंक्स कहने आई हूँ। फ़ोन पर करने से पूरी बात नहीं की जा सकती। देखो, हम फ्रेंड्स हैं ना, तो क्या तुम्हें पता नहीं कि नो सॉरी नो थैंक्स इन फ्रेंडशिप? क्या तुमने मैंने प्यार किया नहीं देखी? अगर कोई और बात है तो करो, ये थैंक्स छोड़ो यार, विक्रम स्टाइल मारते हुए कहा। अच्छा बाबा, अब नहीं कहती। अच्छा, कहीं कॉफ़ी पीने चले? जूही फिर भी उसे थैंक्स करना चाहती थी, सो उसने पूछा। विक्रम खुश हो गया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। विक्रम उसके साथ चल दिया। वो विक्रम की कार में पास के कॉफ़ी शॉप में गए। विक्रम की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। उसने जूही को कहा, जो तुम्हें पसंद है वो ऑर्डर कर लो। जूही ने दोनों के लिए कैफ़े लैट्टे मंगा ली। दोनों बैठकर पी रहे थे। जूही बोली, हवेली का काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। बिल्कुल नई लगने लगी है हवेली। बच्चे भी बहुत खुश हैं। दादी की तो बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई। सच में तुमने सबके लिए बहुत कुछ किया है। तुम बताओ कि तुम्हारे लिए हम क्या करें? विक्रम बोला, मैंने ये सब इसलिए नहीं किया कि बदले में तुम मेरे लिए कुछ करो। बस मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। मैं बहुत खुश हूँ। रही बात प्यार की, तो वो भी जल्द ही मिल जाएगा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पसंद कैसी है। मेरा मतलब है कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है। इरादा तो ठीक है तुम्हारा, कहीं मुझसे शादी करने की सलाह तो नहीं? उसने मजाक किया। वो उम्मीद कर रहा था कि वो हाँ कह दे। वो सोच रहा है, कभी आप कहती है कभी तुम कहती है। अरे नहीं यार, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि दादी ने कहा था आपसे पूछने को। वो कहती हैं कि किसी दिन आपको खाने पर बुलाएंगी। ओह अच्छा, तो ये बात है। विक्रम ढीला सा होकर बैठ गया। वैसे तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगी? तुम बेशक स्मार्ट हो, पर मैंने बताया था ना कि मैं बचपन से किसी को प्यार करती हूँ। वो मिल जाएगा तो उससे ही शादी करूँगी। जूही ने अकड़ कर कहा, जैसे अपने प्यार का ऐलान कर रही हो। विक्रम कुछ नहीं बोला। ये प्यार भी अजीब चीज़ है, अच्छे खासे बंदे को भोंदू बना देता है। दुनिया का मशहूर क्रैकर, कंप्यूटर की हर प्रॉब्लम देखते ही सॉल्व करने वाला और दुनिया के मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर को आज प्यार ने चुप करा दिया। बोलती बंद हो गई उसकी। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। ये शेर इस वक्त विक्रम पर फिट बैठ रहा था। जूही बोले जा रही थी और वो बैठा उसका चेहरा देखे जा रहा था। उसके आगे रखी कॉफ़ी कप की ठंडी हो गई थी, पर जनाब को कॉफ़ी में इंटरेस्ट था ही नहीं। काफ़ी तो वो कभी भी पी सकता था। जूही का यूं हंसना, यूं बातें करना उसके नसीब में फिर शायद ना हो। वहाँ से निकलकर जूही तो अनाथ आश्रम चली गई, पर विक्रम ऑफिस में आकर भी वहीं रह गया। वो बैठा बस यूं ही हंसे जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो अब भी जूही उसके सामने बैठी उससे बातें कर रही है। ललित ने आकर बुलाया तो उसे होश आया। ललित ने वो जगह जहाँ उन्हें किडनैप करके रखा गया था खरीद ली थी। विक्रम बोला, एक काम करो, ये फाइल पापा को दे आओ, वो देख लेंगे। उन्हें सोचने दो कि इस जगह का क्या करना है। मैं तब तक ये प्रोजेक्ट देख लूँ। ये प्रोजेक्ट तुम पिछले 2 घंटे से देख रहे हो, अभी और देखोगे तो पागल हो जाओगे। विक्रम, पता नहीं, पर मेरा मन नहीं माना तो कह रहा हूँ। देखो, इस एक तरफा प्यार में कुछ नहीं रखा है। तुम यूं ही उसके बारे में सोचते रहो, अपना काम खराब करते रहो, और उसे खबर भी नहीं है। जब उसने कह ही दिया है कि वो तुम्हें प्यार नहीं करती, तो छोड़ दो उसे, भूल जाओ। अब समझ जाओगे तो अच्छा है। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हमारा वही रौबदार शानदार विक्रम हमें लौटा दो। ललित उदास सा होकर बोला। विक्रम उसकी बात सुनकर जैसे गहरी नींद से जागा। क्या मैं सच में इतना अजीब हो गया हूँ? वाकई में मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मानो उसने मुझ पर जादू कर दिया हो। पर ललित, तुमसे वादा करता हूँ कि दोबारा वही विक्रम बन जाऊँगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है जो विक्की ना कर सके। विक्रम ने अपनी पुरानी शरारती स्माइल बिखेरते हुए कहा। ये हुई ना बात। चलो ठीक है, अब ऐसे ही रहना। विक्की को कोई लड़की हिला नहीं सकती। मैं सर के पास से जाकर आता हूँ, ललित बोला और राहुल के ऑफिस की तरफ चल दिया। विक्रम ने तय किया कि वो उसे भुला देगा। उसने जल्दी ही फाइल देखी, फिर उठा और बाहर निकल लिया।
उसने ललित को कहा, मैं अपनी डार्लिंग को लेकर जा रहा हूँ, बहुत दिन हुए हम डेट पर नहीं गए, चलोगे? विक्रम अब अपने स्टाइल में आ गया था। अरे यार, मैं तुम दोनों के बीच पहले कभी आया हूँ जो अब आऊँगा? अभी तो मेरे हंसने खेलने के दिन हैं, अभी मरना नहीं चाहता मैं। तू जा, ललित घबरा कर बोला। विक्रम सीधे घर आया। वो गैराज में गया, वहाँ एक से एक महंगी कारें खड़ी थी। उसने अपनी लेटेस्ट मॉडल पीले रंग की फरारी 812 निकाली और सड़कों पर निकल लिया। विक्रम इस कार को डार्लिंग बुलाता था। वो फुल स्पीड में हवा से बातें करती यूं ही इधर उधर फिरता रहा। ये उसका पहला शौक था, बचपन से कारों का शौकीन था। आज भी उसने हर तरह के कार मॉडल्स कलेक्ट किए हुए हैं। राहुल जहाँ भी जाता था वहाँ से उसके लिए हर बार नई कार लाता। कुछ तो ऐसी थी जो दुनिया में एक ही थी। राहुल पैसे की परवाह नहीं करता था और उसके लिए ले लेता। कुछ कारों के मॉडल तो असली कार से भी कीमती थे। एक महीने बाद अनाथ आश्रम हवेली में। जूही हवेली में आई तो सब अपने अपने कामों में मस्त थे। चिंटू की माँ को सभी बच्चे माँ कहते थे। जूही ने भी उनसे कहा था, अब बच्चों के पास दादी थी, माँ थी और दीदी थी। चिंटू सबसे ज़्यादा खुश था। उसे वो दिन याद आया जब विक्रम माँ को पहली बार उसके पास लेकर आया और बोला, ये तुम्हारी माँ है, तुमने मुझसे मांगा था ना कि तुम्हें माँ चाहिए, तो ये लो माँ, अब यही तुम्हारी साथ रहेंगे। पहले चिंटू थोड़ा झिझक रहा था, पर अब तो वो सोता भी उसके साथ ही था। ममता का भी दिल लग गया था यहाँ। उसे तो सारा जहान मिल गया था। वो हर सांस में विक्रम को दुआएं दिया करती थी। उसने तय कर लिया था कि वो अब सारी उम्र यहीं रहेगी और चिंटू को पढ़ा लिखा कर बड़ा बंदा बनाएगी। जूही अपने कमरे में जाकर बैठी ही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने उठाकर देखा, उसकी फ्रेंड किरण का फ़ोन था। किरण भी इसी आश्रम में पली बढ़ी थी, जूही के साथ ही, पर तंगी के दिनों में नौकरी करने किसी और जगह चली गई थी। जूही ने फ़ोन उठाया। हेलो किरण, क्या हाल है? आज कैसे याद किया? जूही, तेरे लिए एक खुशखबरी है। मुझे लगता है मैंने तेरे विक्की को ढूंढ लिया है। मैं ना आज खाना खाने रेस्टोरेंट गई थी। उसका मालिक बिल्कुल तेरे बताए हुए विक्की के हुलिये से मैच करता था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें वैसी ही है जैसी तू बताया करती थी। मैंने एक वेटर से उसका नाम पूछा तो पता है उसका नाम भी विक्की निकला। तब मुझे यकीन हो गया कि ये तेरे वाला विक्की ही है। क्या कह रही है तू? सच्ची? मुझे कई दिन से लग रहा था कि वो मुझे जल्द ही मिलेगा। मैं कल तेरे पास आती हूँ, फिर हम वहाँ चलेंगे, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। जूही बहुत खुश थी और रब से दुआ मांग रही थी कि वो उसका विक्की ही हो। उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसे विक्की के सपने आते रहे। वो सारी रात कभी कुछ तो कभी कुछ सोचती रही। फिर कब नींद आई पता ही नहीं चला। जब वो उठी तो बहुत दिन चढ़ गया था। वो जल्दी से तैयार होकर किरण के पास पहुंची। किरण उसे देखते ही बोली, जूही, मुझे पता था कि तू सुबह सुबह ही आ जाएगी, इसलिए मैं पहले ही तैयार हो गई थी। मुझे पता है उससे मिलने की तुझे कितनी जल्दी है। मैं ये भी जानती हूँ कि वो तेरे लिए क्या है, इसलिए मैं जहाँ भी जाती तेरे लिए उसकी तलाश करती रहती थी। मेरा तो बचपन ही उसके बारे में सुन सुन कर गुजरा है। कल जब उसे देखा तो लगा ये वही है। अब आगे तेरी किस्मत। वो दोनों उस इलाके के मशहूर रेस्टोरेंट में गए। वो चुपचाप साइड में बैठ गई। अभी तक विक्की आया नहीं था। जूही को बहुत बेचैनी हो रही थी। तभी एक हैंडसम सा लड़का, जिसकी हाइट 6 फुट 7 के करीब थी, रंग गोरा, आंखें और बाल काले थे, वो सबसे हंस हंस कर बात कर रहा था। उसे देखकर ही लगता था कि कोई अमीर बंदा है। उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी और उसकी स्माइल कानों तक पहुंचती थी जैसी विक्की की थी। जूही ने वेटर से कहकर विक्की को मैसेज दिया कि वो उससे बात करना चाहती है। उसने वेटर के बताने पर उसकी तरफ देखा। जूही ने सिर हिला दिया तो वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आ गया। वो बोला, हाँ जी नमस्कार जी, बताइए आपको कोई शिकायत करनी है क्या? उसकी आवाज़ में मिठास थी। वो बड़े प्यार से बोला। जूही तो उसे देखते ही रह गई थी। जूही चुपचाप उसे देखे जा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि वो उसे बुला रहा है। जूही को लग रहा था कि वो ही उसका विक्की है। किरण ने उसे कुहनी मारी तो उसे पता चला। वो बोली, क्या कुछ कहा आपने? जी, आपने बुलाया था, कोई बात थी क्या? विक्की ने पूछा। ओह हाँ, मैंने। क्या आप थोड़ी देर मेरे साथ बैठकर बात कर सकते हैं? हाँ जी, कहिए क्या बात है? किरण जूही के पास होकर बोली। जूही, मैं काम से लेट हो जाऊंगी, तुम अपनी बात कर लेना, कहकर वो चली गई।
जी, मैंने आपसे कुछ पर्सनल बात करनी थी। क्या बचपन में आप कभी किडनैप हुए हैं? जूही ने ज़्यादा घुमाने की जगह सीधे-सीधे पूछा। उसने हैरान होकर पूछा, आपको किसने बताया? जी, असल में मुझे भी बचपन में किडनैप किया गया था। क्या आपको याद है आपको कहाँ रखा गया था? क्योंकि मुझे उस ईस्ट वाले एरिया में एक पुराने गोदाम में रखा गया था और मैं एक लड़के की वजह से बाहर निकल पाई थी। उसका नाम भी विक्की था। उसके पापा ने आकर हमें बचा लिया था। क्या तुम सच में वो लड़की हो जो उस दिन मेरे साथ बंद थी? वाह, दुनिया कितनी छोटी है जो हम फिर मिल गए। असल में किडनैपिंग से लौटने के बाद हम लोग इंग्लैंड चले गए थे। इतने सालों बाद मेरा दिल किया कि मुझे अब वापस आना चाहिए, तो सबसे कहकर मैं इंडिया आ गया। तुमने मुझे कैसे पहचाना? सच कहूँ तो मैं आपको कभी भूली ही नहीं थी। मुझे आपकी काली आंखें हमेशा याद रही। आप अब भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे बचपन में दिखते थे। जब से खुद कुछ करने लायक हुई हूँ तब से आपको ढूंढ रही हूँ। ये जो लड़की गई है, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है। मैंने उसे बचपन से आपके बारे में बताया था। उसे पता था कि मैं आपको ढूंढ रही हूँ। वो कल यहाँ आई थी। उसने आपको देखा तो उसे लगा कि आप वही होंगे, इसलिए वो आज मुझे लेकर आई। भगवान ने आखिर मेरी सुन ही ली। जूही ने अपनी सारी बात एक ही बार में ख़त्म कर दी। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई स्टार हूँ और मेरा सबसे बड़ा फैन मुझे मिलने आया हो। सच में मैं बहुत खुश हूँ। वो अपनी जगह से उठकर जूही के पास आया और उसे गले लगा लिया। उसने जूही को अपनी बाहों में एकदम कस लिया। जूही को ऐसी उम्मीद नहीं थी। वैसे वो भी कब से चाह रही थी कि उसे गले लगा ले, पर पता नहीं क्यों उसे विक्की का गले लगाना अजीब लग रहा था, या यूं कहें कि उसे उसका टच करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उस वक्त विक्रम का गले लगाना और किस करना याद आया। उसके टच करने में एक शालीनता थी, जबकि विक्रम ने उसकी मर्जी के बिना ये सब किया था। फिर भी उसका टच इसे अजीब नहीं लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों सोच रही है वो। विक्की ने उसे कुछ देर बाद छोड़ा और बोला, बताओ क्या खाओगी? मैं अभी मंगवाता हूँ। तुम्हारा ऑर्डर तो ठंडा हो गया है। नहीं, कोई बात नहीं, यहीं खा लेते हैं। अन्न वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप कुछ अपने लिए मंगा लो। दोनों ने बैठकर खाना खाया। फिर जब वो वापस जाने लगी तो विक्की उसे बाहर तक छोड़ने आया और बोला, जूही तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें देखते ही पसंद करने लगा। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जूही ने शर्माते हुए कहा, हाँ, मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो। फिर तुम मेरे पास रुक जाओ, कहीं डेट पर चलते हैं, विक्की ने कहा। जूही मान गई। दोनों ने अम्यूज़मेंट पार्क जाने की सलाह की। वो दोनों घूमने निकल गए। जूही को फील हो रहा था कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, पर उसने सोचा कि इतने सालों के बाद तो ये सब हो रहा है, जल्दी कहाँ है। उसे खुशी इस बात की थी कि जितना वो विक्की को चाहती है वो भी उसे उतना ही चाहता है, वरना इस तरह एकदम वो प्रपोज नहीं करता। वो लोग पार्क में घूम रहे थे कि सीमा का फ़ोन आया। जूही झूले में थी सो उसने नहीं उठाया। उसने नीचे उतरने के बाद सीमा को फ़ोन किया। हेलो सीमा, क्या बात है? कहाँ हो तुम? ममता माँ बता रही थी कि तुम सुबह ही चली गई हो। यार, ये रेनोवेशन वाले पैसे मांग रहे हैं, कुछ सामान मंगाना है। सीमा, तुम्हें पूरी बात तो आकर बताऊंगी, बस इतना बता दो कि मेरे सपनों का राजकुमार विक्की, जिसे मैं बचपन से ढूंढ रही थी, आज मिल गया और इस वक्त हम डेट पर आए हुए हैं। तुम ऐसा करो, ललित या विक्रम से बात कर लो। सपनों का राजकुमार? सीमा सुनकर हैरान हो गई। जूही ने उसकी बात सुनी भी नहीं और फ़ोन काट दिया। सीमा को कुछ सोचने के बाद समझ आया कि वो अपने प्यार की बात कर रही होगी। क्या इसका मतलब वो उसे मिल भी गया और दोनों डेट भी करने लगे? चलो मिलने पर पूछूंगी। सीमा ने फिर विक्रम को फ़ोन किया। उसने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने ललित को फ़ोन किया। विक्रम और ललित एक प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहे थे कि विक्रम का फ़ोन बजा। सीमा थी। विक्रम ने फ़ोन ललित को चिढ़ाने के लिए उसे दिखाया। ललित उससे फ़ोन छीनने ही लगा था कि फ़ोन बंद हो गया। उसके साथ ही ललित का फ़ोन बजने लगा। सीमा ही थी। इस बार ललित ने फ़ोन विक्रम को दिखाकर मुंह चिढ़ाया और फ़ोन उठा लिया। हेलो ललित जी, वो रेनोवेशन वाले पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, कितने चाहिए? 20,000 मांग रहे हैं, पेंट वगैरह लाना है। ओके, कोई आ सकता है लेने? विक्रम ने इशारा किया कि तू चला जा। वो बोला, अच्छा वो जूही कहाँ है? जूही को अपना प्यार मिल गया, वो डेट पर गई है। सीमा ने सच बता दिया क्योंकि जूही के प्यार के बारे में सबको पता ही था। सीमा चाहती थी कि जूही विक्रम को प्यार करे, इसलिए उसने जानबूझकर ललित को बता दिया।
ललित सुनकर हैरान हुआ। ये कब हुआ? अच्छा, मैं वहीं आ रहा हूँ, पैसे लेकर आकर बात करता हूँ। उसने फ़ोन रख दिया, पर वो सोच में डूब गया। उसे इस तरह देखकर विक्रम ने पूछा, क्या बात है? क्या उसने अपनी शादी पर बुला लिया तुझे? विक्रम ने छेड़ते हुए पूछा। उसने तो नहीं बुलाया, पर लगता है जूही जल्द ही बुलाएगी, ललित बोला। क्या? विक्रम ने एकदम से पूछा। वो सीमा बता रही थी कि जूही को उसका प्यार मिल गया है और वो दोनों डेट पर गए हैं। ललित ने दुखी मन से कहा। यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तू क्यों दुखी होता है? जो मेरा है ही नहीं, मैं उसकी इच्छा छोड़ देता हूँ। जूही मुझे अच्छी लगती थी, अब भी लगती है, पर जब वो मुझे पसंद नहीं करती तो मैं क्यों फिजूल में उसके पीछे पड़ूं? जैसा है ठीक है, ये ले, तू जाकर पैसे दे आ और देख लेना सब काम ठीक ढंग से हो रहे हैं ना। विक्रम ने उसे 20,000 रुपये देते हुए कहा। ओके कहकर ललित चला गया। ललित सोच रहा था कि विक्रम कितना अच्छा है, उसके पास दौलत है, शोहरत है, ताकत है, वो जिसे चाहे अपना बना सकता है, लेकिन ये और अमीरजादों जैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ना तो घमंड है, ना ही ये किसी पर रौब मारता है। विक्रम अपने ऑफिस में बैठा सोच रहा था कि अच्छा है, जूही को उसका प्यार मिल गया। एक दोस्त होने के नाते मैं उसे बधाई ज़रूर दूंगा। उसने व्हाट्सएप खोला और टाइप किया, बहुत बहुत बधाई। वो काफ़ी देर तक देखता रहा, पर जवाब नहीं आया। वो सोचने लगा कि वो कैसा होगा जिसके साथ होने पर वो मुझे भी भूल गई। चलो अच्छा है, वो दुखी था, पर वो किसी को अपनी वीकनेस दिखाना नहीं चाहता था। अम्यूज़मेंट पार्क। जूही और विक्की घूम रहे थे। विक्की हर झूले में चढ़ रहा था, जूही भी उसके साथ जाती रही। विक्की दिखने में हैंडसम था, स्मार्ट था। वहीं कई लड़कियों के ग्रुप आए हुए थे। हर लड़की विक्की को ज़रूर देखती, तो विक्की उन लड़कियों को देखकर स्माइल पास करता। जूही को लग रहा था कि ये कोई फ्लर्ट किस्म का आदमी है, पर उसने सोचा कि ये उसका वहम भी हो सकता है। कई बार जिससे हमें प्यार हो उसकी बुरी बातों को हम रिश्ता बनाए रखने की खातिर इग्नोर कर देते हैं। जूही ने भी वही किया। जूही को विक्की का उसे पकड़ना भी पसंद नहीं आ रहा था। विक्की कभी उसे कमर से पकड़ लेता तो कभी उसके कंधे पर बाँह रख लेता। वो सिर्फ हाथ रखता नहीं था, वो हाथ फेर रहा था। जब उसने कमर पर हाथ रखा तो वो अपनी उंगलियों उसकी कमर पर हल्के से फेरने लगा। जूही को बहुत गंदा लग रहा था, पर उसे लगा कि ये इंग्लैंड से आया है, वहाँ पर कपल इसी तरह करते होंगे। उसने सोचा अगर इसे रोक दिया तो कहीं नाराज ना हो जाए। फिर फेरिस व्हील में वो दोनों अकेले थे। जूही को उससे थोड़ा डर सा लगने लगा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। फेरिस व्हील में विक्की उसे चिपक कर बैठा था। जूही का मन कर रहा था कि वो उसे धक्का देकर दूर कर दे, पर उसने खुद को रोके रखा। जब उनका केबिन सबसे ऊपर पहुंचा तो विक्की ने अचानक जूही को पकड़ा और उसके लिप पर किस करने ही वाला था कि जूही ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल दिया और बोली, विक्की सॉरी, पर मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं मानती हूँ कि तुम इंग्लैंड से आए हो, वहाँ ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ हमारी सोच या कहो कि मेरी सोच ऐसी नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, पर ये सब शादी के बाद। मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले एक साफ सुथरा रिलेशन हो। जूही की बातें सुनकर विक्की कुछ हैरान सा होकर उसकी तरफ देखने लगा। फिर बोला, सॉरी डियर, मैंने ये सोचा ही नहीं। तुम ठीक कहती हो कि इंग्लैंड में ये आम बात है। मैं पागल हूँ, मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे कुछ करने से पहले तुमसे पूछना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। जूही को उसकी सॉरी सच्ची लगी तो उसने उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद विक्की ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, बल्कि वो उसके साथ पहले से भी अच्छे ढंग से बिहेव करने लगा। वो शाम को वापस आए। रास्ते में जूही ने विक्की से कहा, विक्की ज़रा कार रोकना। विक्की ने कार रोक दी तो जूही बोली, वो जो टूटा सा मकान है उसे पहचानते हो? लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, पर याद नहीं आ रहा है, विक्की बोला। विक्की, ये वही जगह है जहाँ हमें किडनैप करके रखा गया था, और ठीक इसी जगह पर तुम्हारे पापा ने आकर हमें बचाया था। ओह, तभी मुझे ये जगह जानी पहचानी लगती है, पर इन सब को याद नहीं करना चाहता। सुनो, अब से उस किडनैपिंग की बात मत करना। मैं उन पलों को बहुत मुश्किल से भूला हूँ। अब फिर याद आ गया तो भूलना मुश्किल होगा, विक्की ने कहा। ओह ठीक है, फिर चलो, मेरा अनाथ आश्रम यहाँ से थोड़ी दूर है। विक्की उसे हवेली के बाहर ले आया। जूही ने उसे अंदर चलने के लिए कहा तो वो झट से मान गया। दोनों अंदर आए तो सब उनकी तरफ देखने लगे। विक्रम भी वहीं था। उसे ललित ने बुलाया था, काम में कुछ दिक्कत थी।
सब सेट करने के बाद वो जाने लगा था कि बच्चे उसके पीछे पड़ गए कि हमारे साथ खेलो। वो उनके साथ खेल रहा था जब जूही और बिक्की वहाँ आए। जूही ने सबको बिक्की से मिलवाया। वो बोली, ये बिक्की है मेरा बॉयफ्रेंड, और बिक्की ये सब मेरा परिवार है, ये दादी, ये ममता माँ और ये सारे बच्चे। फिर उसने विक्रम की तरफ देखकर कहा, ये विक्रम जी हैं, ये हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, इन्होंने ही हमें नया जीवन दिया है। बिक्की सबसे मिला और अंत में वो विक्रम और ललित से मिला। विक्रम ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा। जूही ने विक्रम को बताया, विक्रम ये स्टार रेस्टोरेंट के मालिक हैं, महीनों पहले ही इंग्लैंड से आए हैं। ओह हेलो, नाइस टू मीट यू, विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर बोला। ललित ने भी हाथ मिलाया। सीमा और पिंकी दूर खड़ी विक्की को विक्रम से कंपेयर कर रही थी। दोनों में विक्रम विक्की से लंबा था, दोनों का रंग एक सा था। विक्रम की स्माइल विक्की से अच्छी थी, विक्रम की पर्सनालिटी विक्की से बहुत अच्छी थी। विक्रम के सामने विक्की काफ़ी फीका लग रहा था। सीमा और पिंकी दोनों इस बात पर सहमत थी कि विक्रम विक्की से ज़्यादा हैंडसम था। कुछ देर बैठकर विक्की चला गया। विक्रम और ललित उसे ही देखते रहे। विक्की के जाने के बाद सब जूही से विक्की के बारे में पूछने लगे। जूही विक्की की तारीफ शुरू करती उससे पहले ही विक्रम उठा और बोला, कांग्रेचुलेशंस जूही, अब हम चलते हैं, माँ घर में वेट कर रही होंगी। कहकर विक्रम और ललित वहाँ से चले आए। रास्ते में विक्रम ने पूछा, ललित तुम्हें ये विक्की कैसा लगा, ईमानदारी से बताना। ललित बोला, विक्रम पता नहीं क्यों वो मुझे अच्छा सा नहीं लगा, मुझे लगा कि वो बहुत ही चालाक है। उसकी स्माइल से लग रहा था कि वो अभी कोई ना कोई चालाकी करेगा। लगा ना, सच कह रहा हूँ कि मुझे भी ऐसा ही लगा। पता नहीं क्यों वो बंदा झूठा लगा। उसके हाथ पकड़ने के अंदाज से भी वो कुछ अलग सी फीलिंग दे रहा था। पता नहीं क्यों, मैंने तुमसे इसलिए पूछा क्योंकि मुझे लगा शायद मुझे ही ऐसा लगा हो, विक्रम ने कहा। जूही इधर हवेली में बताने लगी, असल में ये वही है जो मेरे साथ किडनैप हुआ था। मैं कब से इसे ढूंढ रही थी। वो तो किरण ने कल इसे देख लिया और मुझे बता दिया, वरना मुझे कहाँ पता चलना था। विक्की बहुत ही अच्छा है, इसकी सारी फैमिली इंग्लैंड में है, ये अकेला ही यहाँ आया है मुझसे मिलने के लिए। सीमा को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तब वो बोली, जूही तुम कुछ भी कहो, हमारे विक्रम सर के आगे तुम्हारा ये विक्की फीका लग रहा था। मैंने और पिंकी ने दोनों को देखकर ये नतीजा निकाला कि विक्रम हर हाल में उससे हैंडसम है। सीमा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे साथ विक्रम का नाम मत जोड़ा करो। विक्रम और विक्की को कंपेयर करने की कोई बात ही नहीं है। विक्रम हमारे अन्नदाता हैं, भगवान हैं, और विक्की मेरा बॉयफ्रेंड है। जब हम एक बार किसी को पसंद करने लगते हैं तो हमें उससे बेहतर कोई नहीं लगता। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम लोगों को विक्रम बहुत पसंद है, इसलिए उसके आगे विक्की क्या कोई और भी आ जाता तो भी तुम लोग विक्रम को ही अच्छा कहोगे। विक्रम सच में अच्छा है और वो इस लायक है भी कि उसे सब पसंद करें। खुद मैं भी एक इंसान के तौर पर उसे पसंद करती हूँ। जूही की बात सुनकर सीमा बोली, हाँ बस यही मैं कह रही थी कि विक्रम जैसा ना कोई है ना कोई होगा। बाकी विक्की भी ओके था, मुझे कौन सा उसके साथ रहना है, तुझे पसंद होना चाहिए बस। सीमा बोल ही रही थी कि उसकी माँ का फ़ोन आ गया। वो फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई। वो भी अब यहीं रहती थी। सीमा के जाने के बाद जूही अपने कमरे में चली आई। वो आकर बेड पर लेटकर विक्की के बारे में सोचने लगी। वो मन ही मन उसे विक्रम से कंपेयर करने लगी। विक्रम के साथ उसे एक सुरक्षा का एहसास होता था, जबकि विक्की के साथ उसे डर लग रहा था। विक्रम हमेशा उसे खुश करने की कोशिश करता है, जबकि विक्की अपने आप में ही मस्त था। आज जब वो पार्क में थे तो जूही ने नोट किया कि वो किसी लड़की को अपनी तरफ आते देखता तो वो जूही से थोड़ा आगे पीछे हो जाता। पहले अपने आप को देखता, फिर उस लड़की की तरफ देखकर स्माइल कर देता। उसने सोचा कि जूही पीछे है तो उसे पता नहीं चलेगा और जूही को पता चलता भी नहीं अगर उसने साइड में खड़ी कार के शीशे में उसे देखा ना होता। उसे अजीब लगा कि ये हर लड़की से इसी तरह से कर रहा था। अगर उसके सामने ऐसा कर रहा है तो पीछे से क्या करता होगा। जबकि विक्रम जब उसके साथ होता था तो वो बस उसकी तरफ ही देखता था, चाहे कितनी ही खूबसूरत लड़की सामने आ जाती वो उसे कभी नहीं देखता। कई बार तो खुद जूही ने उसे लड़कियों की तरफ देखने को कहा पर वो हंसकर टाल देता। वो सोच सोच कर परेशान हो रही थी। उसने सोचा कि मुझे किसी से सलाह लेनी चाहिए। फिर सोचा
कि नहीं, पहले उसे कुछ और देर परख लूँ, फिर फैसला लूँगी। हो सकता है कि मैंने जो समझा वैसा कुछ ना हो, मुझे कुछ गलतफहमी हुई हो। विक्रम आकर सीधे अपने कमरे में चला गया। वो बहुत दुखी था। वो लोगों से छुपा सकता था, मगर उसे सच में विक्की को देखकर बहुत जलन हुई। अकेले में वो उन बातों को याद करने लगा जब जूही ने सबको विक्की से मिलवाया। बॉयफ्रेंड, कितने प्यार से कहा उसने, और मेरे बारे में कहती है कि ये ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। चेयरमैन तो मैं उसके लिए सिर्फ चेयरमैन हूँ। वो इस तरह कैसे कर सकती है मेरे साथ? आखिर मुझ में कमी क्या है? विक्रम का दिल बहुत उदास था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने पुराने हिंदी गानों में ढूंढकर म्यूजिक सिस्टम पर गाना लगाया और बेड पर लेटकर सुनने लगा। जिए तो जिए कैसे बिना आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिना आपके, कैसे कहें बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं अब तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे बिना आपके। वो पूरी तरह गाने में खो गया था। उसका कमरा साउंड प्रूफ था, सो आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। वो बिना किसी को डिस्टर्ब किए आराम से गाना सुन रहा था और खुद भी गा रहा था। कुछ आंसू आंखों से छलक गए। उसने अपने आंसू पोंछते हुए सोचा, ये मुझे क्या हो गया है? जब मुझे पहले ही पता था कि वो मुझे नहीं किसी और को चाहती है, तो मैं क्यों उसके बारे में सोचूं? फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। उसका अपने ही दिल पर बस नहीं था। कुछ देर ऐसे ही लेटा रहा। सुबह जूही उठी तो उसे किरण का फ़ोन आया। हेलो यार, क्या बना? वही है विक्की, तूने कुछ बताया ही नहीं, वेट कर करके अब फ़ोन किया है। थैंक्स किरण। हाँ, ये मेरा विक्की ही है। तेरा मुझ पर यह एहसान रहेगा? यार क्या बात कर रही है तू? थैंक्स और एहसान जैसे शब्द दोस्तों में नहीं यूज किया करते। तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा, फिर क्या किया दिन भर? कुछ नहीं, उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने मान लिया। फिर हम अम्यूज़मेंट पार्क गए और यहाँ वहाँ घूमे और शाम को वापस आ गए। अच्छा लड़का है वो। हाँ, देखने में ही अच्छा लगता है। चलो पार्टी हो गई अब तो। मैंने अंदाजे से फ़ोन किया था कि इस वक्त तुम उठ गई होगी। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। जूही बैठी सोच रही थी कि किरण ने कितने साल फ़ोन नहीं किया, अचानक इतनी दोस्ती कैसे दिखाने लगी। उसे कुछ अजीब लग रहा था। फिर सोचा कि क्या पता फंक्शन में दोबारा मिलकर उसमें अपनापन जाग गया हो। जूही लेटे सोचे जा रही थी। उसने विक्की के बारे में सोचकर आंखें बंद की तो सामने विक्रम का चेहरा आ गया। वो आंखें बंद करके सोचे जा रही थी, आधी जगी आधी सोई। उसे लगा विक्रम ने उसके मुंह से बाल पीछे किए और उसके लिप्स पर किस कर दिया। उसने एकदम से आंखें खोल दी। उसे खुद पर गुस्सा आया। वो ये क्या सोच रही है? उसने खुद को समझाया कि कल वो उन दोनों को कंपेयर कर रही थी, शायद इसलिए ऐसा हुआ। वो उठी और नहाने चल दी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।